नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस खूबसूरत कहानी में जो दिल को छू जाएगी। पर पहले बताइए, आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं? किस शहर से, किस गांव से? कमेंट में जरूर बताना। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी कहानी कितनी दूर दूर तक पहुंच रही है। आज की कहानी है रामू नाम के एक गरीब लेकिन नेक दिल किसान की, जिसके पास न पैसा था न जमीन, पर एक दिन उसकी दयालुता ने उसे ऐसा जादुई दिया दिलाया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी न पैसे। हर दिन वह दूसरों के खेतों में काम करता, पसीना बहाता और बदले में बस इतना पाता कि परिवार का पेट भर सके। गांव का जमींदार वीरेंद्र सिंह बहुत घमंडी था। उसकी हवेली में सोने के झूमर, चांदी के बर्तन और नौकरों की लाइन थी। वह अक्सर किसानों का मजाक उड़ाता और कहता, तुम लोग जन्म से गरीब हो, अमीर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं। एक रात जब रामू खेत से लौट रहा था, उसने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखा जो कांप रही थी। रामू ने अपना फटा हुआ कुर्ता उतारकर उसे ओढ़ा दिया और अपने घर ले जाकर रोटी खिलाई। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने इंसानियत दिखाई है। मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगी जो तेरी जिंदगी बदल देगा। बूढ़ी औरत ने कहा। रामू हैरान होकर बोला, माँ, मैं तो बस इंसानियत निभा रहा था। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अपने झोले से एक छोटा सा मिट्टी का दिया निकाला और कहा, यह साधारण दिया नहीं है बेटा। जब भी तेरा दिल सच्चा होगा और तू किसी अच्छे काम के लिए मेहनत करेगा, यह दिया अपने आप जल उठेगा और तुझे तेरी मेहनत का फल दोगुना मिलेगा। रामू ने दोनों हाथ जोड़कर दिया लिया और कहा, माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो रामू ने अपने घर के कोने में वह दिया रख दिया। उसने रोज की तरह खेतों में काम करने का निश्चय किया, पर उस दिन उसके दिल में एक नई उम्मीद थी। शायद आज कुछ अच्छा होगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसके मेहनत करने के तरीके को नोटिस करने लगे। जब बाकी किसान थक कर बैठ जाते, तब भी रामू मुस्कुराते हुए काम करता रहता। शाम होते होते जब वह घर लौटा तो उसने देखा वो दिया अपने आप जल उठा था। रामू आश्चर्य से दिए को देखता रह गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन दिल में कई सवाल उठ रहे थे। ये अपने आप कैसे जल उठा? क्या सच में बूढ़ी माँ का वरदान काम कर गया? अगली सुबह जब वह खेत पर पहुंचा तो देखा कि जिस जमीन में पहले कुछ भी नहीं उगता था, वहां हरियाली छा गई थी। गेहूं की बालियां झूम रही थीं और मिट्टी से खुशबू उठ रही थी। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, धन्यवाद माँ, आपने सच में चमत्कार कर दिया। दिन बीतते गए। हर बार जब रामू पूरे मन से मेहनत करता, दिया अपने आप जल उठता और उसकी फसल दोगुनी हो जाती। धीरे धीरे वह अपने गांव में भाग्यवान किसान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन रामू ने कभी किसी से दिए का राज नहीं बताया। एक दिन जमींदार वीरेंद्र सिंह ने देखा कि रामू का घर अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर दिख रहा है। मिट्टी की झोपड़ी अब ईंटों की बनी थी और उसके आंगन में हरी सब्जियों के पौधे लहलहा रहे थे। वीरेंद्र के मन में जलन की आग भड़क उठी। उसने सोचा, ये गरीब किसान अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? उस रात वीरेंद्र ने अपने नौकर को भेजा ताकि वह रामू के घर की टोह ले सके। नौकर ने खिड़की से झांक कर देखा। रामू जमीन पर सो रहा था और कोने में रखा मिट्टी का दिया हल्की लौ से जल रहा था। नौकर ने आकर जमींदार को बताया, साहब, उसके घर में एक दिया अपने आप जल रहा था। वीरेंद्र ने आश्चर्य से कहा, दिया अपने आप? जरूर कोई जादू है उसमें। अगली सुबह उसने तय किया कि वह खुद जाकर सच्चाई पता करेगा। अगली सुबह जमींदार वीरेंद्र सिंह अपने नौकरों के साथ रामू के खेत की तरफ गया। चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में लालच की चमक साफ दिख रही थी। वह बोला, रामू, सुना है अब तेरे खेत में सोना उगता है? रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं मालिक, बस मेहनत और भगवान की कृपा है। वीरेंद्र हंस पड़ा, अरे, मुझे बेवकूफ मत बना। तेरे घर में वो जादुई दिया है ना, वही तेरी तरक्की का राज है। रामू चौंक गया पर बोला, मालिक, ये बस एक पुराना दिया है, कोई जादू नहीं। पर वीरेंद्र मानने को तैयार नहीं था।
उसने धमकी दी, अगर आज रात वो दिया मुझे नहीं मिला तो कल से तुझे गांव से निकाल दूंगा। रामू के दिल में डर तो था, पर उसने ठान लिया कि वो अपनी मां का वरदान किसी लालची इंसान को नहीं देगा। रात आई, चांदनी हल्की थी, हवा में सन्नाटा। वीरेंद्र अपने 2 नौकरों के साथ चोरी छिपे रामू के घर पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था। रामू सो रहा था और कोने में वहीं दिया धीमी लौ में जल रहा था। वीरेंद्र दबे पांव अंदर गया और जैसे ही उसने दिए को उठाया, लौ तेजी से चमकने लगी। पल भर में पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। रामू की नींद खुल गई। वह खड़ा होकर बोला, मालिक, ये दिया किसी लालच का नहीं, नेक दिल का इनाम है। अगर दिल सच्चा नहीं होगा तो ये दिया कभी नहीं जलेगा। वीरेंद्र हंसा, देखते हैं। और उसने दिया अपने हाथ में लेकर कहा, मुझे अभी इस गांव का सबसे अमीर आदमी बना दो। लेकिन तभी दिए की लौ नीली पड़ गई और अगले ही क्षण फूम बुझ गई। एक ठंडी हवा चली और वीरेंद्र के चेहरे से रंग उड़ गया। कुछ ही सेकंड में उसके हाथों से दिया फिसलकर जमीन पर गिरा और मिट्टी में मिल गया। रामू शांति से बोला, मालिक, वरदान कभी लालच से नहीं, इंसानियत से चलता है। वीरेंद्र चुपचाप चला गया। अगले दिन से उसने किसानों का मजाक उड़ाना बंद कर दिया और रामू वह पहले की तरह मेहनत करता रहा। पर अब उसके भीतर सबसे बड़ा उजाला था, सच्चे दिल का दिया। सच्ची दौलत जादू या वरदान से नहीं, सच्चे दिल और मेहनत से मिलती है। लालच चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह हमेशा अंधेरा लाता है। पर जो इंसान इंसानियत और ईमानदारी से जीता है, उसका दिया कभी नहीं बुझता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आप किस शहर या गांव से ये कहानी सुन रहे थे। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने दिल का दिया जलाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।